किताब, याकूब की किताब उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से हम कुछ बातें पढ़ना शुरू करेंगे। याकूब की किताब उसका 3 अध्याय उसका पहले पद से हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हम उनकी सारी देह को भी क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। विशेषकर याकूब की किताब ये जो 3 अध्याय है, इसमें जीव के विषय में बाइबल में हमें बतलाया गया है। जीव के विषय में याकूब जीव के विषय में यहाँ पर लिखता है ना। सो बाइबल इससे बतलाती है कि हे भाइयों, तुम में बहुतेरे लोग उपदेशक ना बने, सुसमाचार प्रचारक बन सकते हैं, गवाही देने वाले बन सकते हैं, परंतु उपदेशक ना बने। क्यों? क्योंकि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। किस कारण? यदि हमने अपने जुबान पर लगाम लगाकर नहीं रखी, यदि हमने अपनी जुबान से लोगों के जीवन में दोष लगाया, यदि हमने अपनी जुबान से लोगों को गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करके उनके बोलना चाहिए हरे भरे जीवन में आग लगा दी अपने शब्दों के द्वारा, तो हम उपदेशक और भी ज्यादा बाइबल कहती दोषी ठहरेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, बोलने में चूक जाते हैं। शब्द क्या बोलना चाहिए हम चूक जाते हैं। किन शब्दों से हम एक दूसरे के साथ बातें करना चाहिए हम चूक जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। लेकिन हम सब सिद्ध मनुष्य है ही नहीं मेरे प्रिय लोग। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार चूक जाते हैं। हम अपने बोलने के समय में आपा खो बैठते हैं। हमारी जुबान से जो नहीं निकलना चाहिए वही कई बार निकल जाता है। इसलिए तो बाइबल कहती है हम सब कई बार वचन में क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं। सो वचन कहता है कि और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता। जो वचन में नहीं चूकता वह सारी देह पर भी क्या कर सकता है? लगाम लगा सकता है। देखिए जो हमारी देह की जो लगाम है ना वो जुबान है। यदि हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम हमारी देह के ऊपर भी क्या नहीं कर सकते? लगाम नहीं लगा सकते। फिर हमारी जो शरीर है ना वो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेगा। हमारी जो देह है ना वो अपनी इच्छा के अनुसार चलेगी। इसलिए आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारी की जो देह हैं, बहुत तमाम लोगों के जो शरीर हैं वो उनके वश में नहीं है। उनका शरीर यदि बोलता है कि तुम्हें आराम चाहिए तो वो आराम करने लग जाते। यदि उनका शरीर उन्हें बोलता है कि नहीं चलते हैं कहीं जाकर एंजॉय करेंगे तो वो जाकर एंजॉय करने लग जाते। यदि उनका शरीर कहता है कि नहीं हम कुछ गलत काम करेंगे तो जाकर वो गलत काम करने लग जाते। यदि उनका शरीर कहता है कि हम कुछ पाप करेंगे तो जाकर वे पाप करने लग जाते। इसका मतलब है कि उनके शरीरों पर क्या नहीं है? लगाम नहीं है। और ये लगाम की जो कुंजी है ना वह हमारी जुबान है। जीव के द्वारा हम हमारे शरीर पर भी क्या कर सकते हैं? लगाम लगा सकते हैं। हमारे शब्दों के द्वारा हम बहुत से लोगों के जीवन में आशीष को ला सकते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में हम आत्मिक उन्नति को ला सकते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में हम आनंद को भर सकते हैं। और यदि इसी जुबान से चाहें तो हम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद भी कर सकते हैं। इस याकूब की पत्री 3 अध्याय बहुत अच्छी लगती है मुझे क्योंकि जीव के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। बाइबल में भी हमने पढ़ा जब तुम तीसरे पद में जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। सारी देह को भी घुमा सकते हैं। बहुत जरूरी है जब घोड़े के मुंह पर भी लगाम होती है तो हम उसकी देह को भी क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। एक और वचन पढ़ लेते हैं पहले। इसी याकूब की किताब उसका पहला अध्याय उसका 26 पद पढ़िए।
पहले याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, जीभ पर लगाम ना दे, जीभ पर लगाम ना लगाए, जैसे घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाई जाती है वैसे ही भक्तों को भी अपनी जीभ पर क्या लगाना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने मुंह पर लगाम ना लगाए पर अपने हृदय को धोखा दे, हाँ, तो उसकी भक्ति व्यर्थ, उसकी भक्ति व्यर्थ है। बाइबल कहते है उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर, अपने जुबान पर, अपने मुंह पर लगाम ना लगाए, जैसे घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाई जाती है, तो बाइबल कहती है उसकी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। कई बार हमने देखा होगा बड़े बड़े भक्तों के मुंह से भी बुरी बुरी बातें निकलती हैं, बड़े बड़े भक्तों के मुंह से भी बोलना चाहिए नकारात्मक बातें निकलती हैं, बड़े बड़े भक्तों के मुंह से भी लोगों को दुख पहुंचाने वाली बातें निकलती हैं। ऐसे लोगों की भक्ति बाइबल कहती व्यर्थ है। घोड़ा बहुत बड़ा होता है ना, ताकतवर भी होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति उसके मुंह पर लगाम लगा देता है तो उस घोड़े के भारी शरीर को अपनी मर्जी के अनुसार वो जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। लेकिन अगर लगाम नहीं लगाया तो वो नहीं मोड़ सकता। घोड़ा अपनी मन मर्जी से दौड़ेगा, अपनी इच्छा के मुताबिक दौड़ेगा, जिस रास्ते में चाहेगा उधर दौड़ेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा घोड़ा। लेकिन जब आप उसके मुंह पर लगाम लगा देते हैं तो आप अपनी मर्जी से चला सकते हैं। ऐसे ही जो भक्त अपने आप को समझता है यदि वह अपने जुबान पर लगाम लगा ले तो वह अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि संसार में रहते समय हमारे मुंह पर क्या नहीं है, लगाम नहीं है। हम बहुत सारे अपशब्द बोलते रहते हैं, नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं, लेकिन बाइबल में याकूब कहता है जो अपने आप को भक्त समझे, अपने जुबान पर मुंह पे लगाम ना लगाए तो उसकी भक्ति भी क्या है, व्यर्थ है। ओके, हम इसका 4 पद पढ़ेंगे, याकूब 3 अध्याय उसका 4 पद। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, जहाज भी घोड़ों ही के समान, बल्कि घोड़ों से और ज्यादा बाइबल कहती बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। और पहले के समय में, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई तो अलग अलग तरीके से चलाए जाते हैं, लेकिन जब वो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बाइबल ऐसे बता कि प्रचंड वायु के द्वारा चलाए जाते थे, सो चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा। और बड़े बड़े जहाजों में पहले छोटी सी पतवार लगी रहती थी, तो बाइबल कहती छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार, माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। ये जहाज जिधर माझी चाहे उधर उन्हें क्या कर लेता है, घुमा लेता है। वैसे हमारी जुबान की तुलना की गई है। हमारी जुबान से यदि आप चाहें तो किसी व्यक्ति के जीवन में आप शांति ला सकते हैं, उसके जीवन को बचा सकते हैं, परंतु यदि आप चाहें तो आप अपने जुबान के द्वारा उस सामने वाले के जीवन को और स्वयं अपने जीवन को भी बर्बाद कर सकते हैं। ये छोटी सी पतवार है जुबान। हमारे इतने बड़े जहाज में, शरीर रूपी जहाज, एक छोटी सी पतवार है। इस पतवार से हम अपने शरीर में भी लाभ पहुंचा सकते हैं और अपने शरीर में हानि भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि नीति वचन में लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भी भोगेगा। ये छोटी सी पतवार है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। आज यदि हमें इस बात को समझ में आ गया इस छोटी सी पतवार का महत्व कितना है, मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में खुशहाली को देख पाएंगे। सो बाइबल आगे क्या कहती है? वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। वैसे ही जैसे जहाज में छोटी सी पतवार है, जैसे घोड़े के मुंह पर छोटी सी लगाम है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में एक छोटी सी जीभ एक बहुत ही खतरनाक अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और बाइबल कहती है छोटी सी जीभ क्या करती है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। इसकी बातें बड़ी बड़ी हैं, डींगे बड़ी बड़ी मारती है। आपने देखा होगा ना, कुछ डींग मार लोग होते हैं,
बड़ी बड़ी डींगे मारती है, छोटी छोटी बातें नहीं करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। और डींग मार बहुत पाए जाते हैं आज इस संसार के अंदर में। आज विश्वासियों के बीच में भी कई डींग मार पाए जाते हैं। अरे हम तो बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, हम तो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, हम तो बहुत आत्मिक गुरु हैं, हम गुरुओं के भी गुरु हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती है, लेकिन जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता है। नहीं 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 नहीं, हमें बड़ी बड़ी डींगे मारने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। इससे अधिक जो भी होता है सो बाइबल कहती बुरा ही होता है। सो कई बार मनुष्य की जो जीभ है वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से, थोड़ी सी आग, ज्यादा आग नहीं, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। कितने बड़े वन में आग लग जाती है, बहुत बड़े वन में आग लग जाती है थोड़ी सी आग के द्वारा, है ना। वैसे हमारे मुंह से, हमारी जुबान से निकलने वाले छोटे बुरे और बोलना चाहिए क्रोध भरे शब्द के द्वारा कई बार लोगों की जिंदगियां क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। मेरे प्रियो, ये जीभ जो है ना एक खतरनाक अंग बताया गया हमारे शरीर में। बहुत सारे अंग हैं हमारे शरीर में, लेकिन सबसे ज्यादा जो घातक बताया गया है वह जुबान को बताया गया है, ये जीभ को बताया गया। और जीभ कईयों के बस में नहीं हो पाते। मनुष्य हाथी को बस में कर लेता है, घोड़े को बस में कर लेता है, जानवरों को बस में कर लेता है, लेकिन मनुष्य से जीभ उसके बस में नहीं होती। मैं बोलता हूं अगर जीभ ना होती तो आधे झगड़े नहीं होते, परिवार नहीं बर्बाद होते, जिंदगियां नहीं बिगड़ती। कल्पना करो हमारे पास जीभ नहीं, झगड़ा करना है, कैसे झगड़ा करेंगे इशारेबाजी में, है ना। क्यों? क्योंकि शब्द तो बाहर आ ही नहीं रहे जो गुस्सा है सामने वाले को। लेकिन जब शब्द बाहर निकल कर आते हैं तो क्रोध आता है, फिर जुबान के द्वारा ना जाने कितनी बातें बाहर निकल कर आती हैं। इसलिए दाऊद भजन संहिता में कहता है, जब तक दुष्ट शैतान मेरे सामने रहा मैं जुबान पर या मुंह पर लगाम लगाए रहा। कई बार हमें लगाम लगानी पड़ती है ताकि हमारे मुंह से कोई बुरी बात ना निकल जाए, लोगों को दुख देने वाली बात ना निकल जाए। ठीक है, एक दो वचन हम पढ़ लेते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 52 अध्याय उसका 2 पद एक बार पढ़िए। भजन संहिता की किताब 52 अध्याय उसका 2 पद। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। तेरी जीभ, दाऊद कहता है, केवल दुष्टता ही गढ़ती है, दुष्ट बातें बोलती है तेरी जीभ। तेरी जीभ आशीर्वाद की बातें नहीं बोलती है, तेरी जीभ अशांति की बातें नहीं बोलती है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए उस्तरे के समान, और तेरी जीभ शान धरे हुए उस तरह के समान छल का काम करती है, छल का काम करती है। तेरी जीभ शान धरे हुए उस तरह के समान। नाई के पास उस तरह रहता ना दाढ़ी बनाने वाला, आजकल तो उसमें ब्लेड लगाता, लेकिन पहले के समय में जो उस्तरे आते थे ना उसमें वो धार लगाता था। तो वैसे ही शान धरे हुए उस्तरे के समान तेरी जीभ क्या करती है, छल की बातें करती है। कई बार हमारी जुबान से छल की बातें निकलती हैं, कई बार हमारी जुबान जो है ना वो दुष्टता गढ़ती है, कई बार हमारी जुबान हमें ही नुकसान पहुंचा देती है, कई बार हमारी जुबान दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देती है। आज हम जुबान के विषय में सुन रहे। मेरे प्रियो, हमारी जुबान यदि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारी भक्ति करना व्यर्थ है, हमारी आराधना करना व्यर्थ है, हमारी बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, हमारा चर्च जाना व्यर्थ है, हमारा आत्मिक जीवन में बहुत कुछ व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जुबान कंट्रोल में नहीं है, हमारी जीभ हमारे बस में नहीं है। आज इस संसार में जो अधिकांश लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो सिर्फ जीभ के कारण है, देखने से नहीं है, जीभ के कारण है, बोलने के कारण है ना। सो एक दो वचन और पढ़ते हैं। भजन संहिता 57 अध्याय उसका 4 पद भी हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 57 उसका 4। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है जी, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है जी, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिसके दांत बर्छी और तीर हैं, हाँ, और जिनकी जीभ तेज तलवार, जिनकी जीभ तेज तलवार है। आज कितने लोगों की जीभ जो है ना तेज तलवार है। तलवार क्या करती है? काटती है। उस तरह क्या करता है? काटता है। वैसे ही जीभ कई लोगों ने तेज तलवार बना रखी है। जीभ से भी शब्द निकलते ना तलवार के समान चुभने वाले। और बाइबल कहती शब्द मारता है परंतु आत्मा जलाता है। हमें आत्मिक लोग होना चाहिए, हमें शब्द वाले लोग नहीं होना चाहिए।
शाब्दिक लोग नहीं होना चाहिए। कई बार हम शाब्दिक लोग बन जाते हैं, शब्दों के विषय में ज्यादा बातें करते हैं, परंतु आत्मा के विषय में कम बातें करते हैं। हमें आत्मिक लोग होना चाहिए, आत्मा की बातें करने वाला लोग होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जीभ जो है वह पहली तलवार के समान है। कितने लोगों की जीभ आज पहली तलवारों के समान है। हम अपनी जीभ से कितने लोगों को दुख पहुंचाते हैं मेरे प्रियो, और हम उसका आभास भी नहीं कर पाते हैं। और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 140 अध्याय उसका 3 पद भी पढ़िए। भजन संहिता 140 का 3 पद भी। उनका बोलना सांप का काटना सा है। कैसा है? सांप का काटना सा है उनका बोलना। कुछ लोग बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे सांप ने काट लिया इतना खतरनाक बोलते हैं। अरे बाबा थोड़ा तो अच्छा बोलो। आप इस तरह बोलेंगे जैसे सांप ने काट लिया है तो अगली बार आपके पास कोई आएगा क्या? दूर से बच के निकलते ना सांप से, वैसे ही हमसे भी दूर से बच के निकलेंगे। नहीं इसके पास मत जाना, ये जो बोलेगा ना तो इसका बोलना सांप के काटने के समान होगा। इसलिए तो कई बार लोग हमसे मिलना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, आना पसंद नहीं करते। उसका कारण है हमारा बोलना। मीठी बातें बोलिए, है ना, मीठी बातें बोलिए। मीठा बोलने से लोग आना पसंद करते हैं, मिलना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। कई बार जब हम सांप के काटने के समान बोलते हैं या बातें करते हैं तो लोग हमसे मिलना पसंद नहीं करते। इसीलिए हमारी जुबान किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करती है। सो बाइबल क्या कहती है? उनका बोलना सांप के काटने के जैसा है। उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। उनके मुंह में नाग का विष रहता है। और जब वो बोलते हैं या जब वो काटते हैं तो सांप के समान अपने मुंह का विष सामने वाले के जीवन में भी छोड़ देते हैं, जिससे सामने वाले की जिंदगी खत्म हो जाती है। आप देखो प्रेरित लोगों ने जब बोला ना, सुहाना वचन बोला। लंगड़े को देखा, सोना चांदी नहीं है लेकिन मेरे पास एक चीज है और वो सोने चांदी से बढ़कर है, यीशु नाम है मेरे पास। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं उठ और चल फिर। और बाइबल कहती लंगड़ा उसी घड़ी उठा और चलने फिरने लगा, कूदने लगा। प्रेरित लोगों ने अद्भुत काम किए जो उन्होंने अपने गुरु, अपने प्रभु यीशु मसीह से सीखे थे। हम आज क्या सीखे अपने प्रभु, अपने गुरु, अपने यीशु मसीह से? वही मुझे और आपको भी करना चाहिए। हमारी जुबानों में वो पावर होना चाहिए कि जब व्यक्ति हमारे पास आए, हमसे मिले, यदि वो निराश है तो वह आशा से भरकर जाना चाहिए, यदि वो उदास है तो वह आनंद से भरकर जाना चाहिए जब हमसे आकर मिले। परंतु जब हम स्वयं ही निराश होंगे, हम स्वयं ही हताश होंगे, हम स्वयं ही क्रोध या पाप से भरे जीवन जी रहे होंगे, हम लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। इसलिए हमारी जुबान का बदलना बहुत जरूरी है। आइए वापस हम याकूब की किताब 3 अध्याय उसका 6 पद से कुछ बातें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। जीभ भी एक आग है। जीभ भी बाइबल कहती है एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ बाकी अंगों के विषय में नहीं, बाइबल कहती है जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। यदि जीभ कंट्रोल नहीं है, समझ लीजिए हमारे अंदर अधर्म है, अधर्म का एक लोक ही है पूरा का पूरा। इसलिए जीभ को नियंत्रित रखना, जीभ को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी। सो बाइबल क्या कहती है? जीभ भी हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर, हम सब पर कलंक लगाते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, सब पर कलंक लगा देते हैं। बाबा बाइबल कहती है एक दास का गिर जाना, उसका खड़ा रहना उसके स्वामी के हाथ में है। फिर हम कौन होते हैं कलंक लगाने वाले? हम कौन होते हैं दूसरे लोगों को ऊपर में लाछन लगाने वाले? हम कौन होते हैं लोगों पर दोष लगाने वाले? तो ये जीभ का काम है। बाइबल कहती है जीभ क्या करती है? सारे लोगों पर कलंक लगाती है। जी, जीवन की गति में आग लगा देती है। जीवन की गति में, किसी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, हमारा स्वयं का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, अपने स्वयं के जीवन में भी आग लगा देती है और दूसरों के जीवन की गति में क्या कर देती है? आग लगा। हाँ, फिर गति क्या हो जाती है? रुक जाती। लोगों का आत्मिक जीवन क्या हो जाता है? अरे मेरा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, उन्होंने ऐसा बोल दिया इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा, प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, चर्च में नहीं जाऊंगा। कई बार जुबान का काम होता है, जुबान करती है। जी, फिर और आगे थोड़ा। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जी, बाइबल कहती है नरक कुंड के आग से जलती रहती है।
क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं जी। और हो भी गए हैं जी। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। मेरे प्रिय लोगों, क्या हम अपनी जीव को वश में कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। कब? पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। जब यीशु अपने जीव को नियंत्रित कर सका पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम नहीं कर सकते। अरे यीशु मसीह को जब थप्पड़ मारा, यीशु ने अपनी मुंह नहीं खोला, जुबान नहीं खोली, यीशु के चेहरे पर थूक दिया, यीशु ने कुछ नहीं बोला, यीशु को निंदा किया, ठट्टों में उड़ाया, यीशु ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि झूठे झूठे दोष यीशु पर लगा दिए, परंतु हमारा यीशु जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप खड़ी रहती है, वैसे ही खड़ा रहा। उसने मुंह से एक भी शब्द उसने गलत नहीं निकाला। मेरे प्रिय लोगों, वैसे ही हम भी यीशु के पीछे चलने वाले लोग यदि हैं, तो पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम अपनी जुबान को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम नहीं कर सकते। और समझ जाइए, जिस व्यक्ति की जुबान उसके नियंत्रण में नहीं है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम भी नहीं है। थोड़ा और आगे पढ़कर हम समाप्त करेंगे जी। वह एक ऐसी बला है जी। जो कभी रुकती नहीं जी। वह प्राण नाशक विष से वह एक ऐसी बला है, क्या? जुबान, जो कभी रुकती नहीं। आप देखो कुछ लोगों की जुबान कभी रुकती नहीं, हमेशा चल 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 चल। अच्छा, कैंची कैसे काटती ना, कुछ लोगों की जुबान ऐसे काटती। याद रखना, दर्जी कपड़ा काटता ना, पूरा बिखेर देता है, क्या से क्या कर देता है ना। वैसे कई बार हमारी जुबान जो है ना, वो भी हमें भी और दूसरे लोगों को भी क्या कर देती है? काटती है। सो बाइबल कहती है जुबान जो है वह चलती है, रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है जी। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं जी। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। इसी से हम पिता परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं और इसी जीव से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए श्राप भी देते हैं। ये बहुत ही गलत काम है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, इसलिए कभी भी उन्हें श्राप नहीं देना चाहिए जी। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं जी। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, या तो कहता है हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने ऊपर की जितनी बातें पढ़ी, पहले पद से लेकर यहाँ तक, उन तमाम बातों के विषय में प्रभु का दास याकूब कहता है हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? निकल सकता है क्या? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से में जैतून और दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? लग सकते हैं क्या? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। वैसे खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। अगर जुबान से कड़वी बातें निकल रही है ना, सोता खा रहा है, अंदर खा रहा है, इसलिए जुबान से कड़वी कड़वी बातें आती हैं। लेकिन अंदर मीठा होगा तो जुबान से भी क्या आएगा? मीठी मीठी बातें आएंगी। तो सोते में परिवर्तन लाना जरूरी है। हमारे घर में नगर निगम का नल आता ना, बोलते ना मीठा पानी आ रहा है, खारा नहीं बोलते ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सोता है जहां से उसे मीठा करके नल में भेजा जा रहा है। वैसे हमारे अंदर भी एक सोता है, जब वो मीठा हो जाएगा तो जुबान से कैसी बातें निकलेंगी? मीठी मीठी बातें निकलेंगी। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम निरंतर अपनी जुबान पर अपना लगाम लगा कर रखें, प्रभु की महिमा करते रहें।